लियोनार्डो द विंची एक महान चित्रकार थे और उनकी बनाई पेंटिंग मोनालिसा 521 वर्षों से लोगों को अचंभित करती आ रही है। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो को 16 साल लगे। ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में कि इसको बनाने के लिए लियोनार्डो को 16 वर्ष का एक लंबा समय लगा? और आखिर में इस पेंटिंग की लेडी मोनालिसा थी कौन? आज इस वीडियो में हम इस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या खास है इस पेंटिंग में जो 521 वर्षों से ये लोगों के होश उड़ा रही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मोनालिसा का इतावली भाषा में अर्थ होता है माय लेडी। मोना का अर्थ होता है माय लेडी, जबकि लीसा की पेंटिंग की मॉडल थी जिसकी पहचान लीसा डेल जियोकोंडो के रूप में की जाती है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने की शुरुआत 1503 में की थी और 1517 तक वह इस पेंटिंग पर कार्य करते रहे। ऐसा माना जाता है कि इस पेंटिंग के होठ बनाने में ही लियोनार्डो को 12 वर्ष का एक लंबा समय लग गया। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को कागज या कपड़े पर नहीं बनाया, बल्कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को लकड़ी के एक टुकड़े पर बनाया है। इस पेंटिंग का आकार बहुत छोटा है, ये 77 इंटू 53 सेंटीमीटर की है। इस पेंटिंग को बनाने के लिए स्फुमाटो तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें कहीं आउटलाइन का उपयोग नहीं है। ये पेंटिंग बगैर आउटलाइन के ही बनाई गई है। आउटलाइन पेंटिंग बना पाना एक असंभव काम था। ये पेंटिंग इतनी शानदार थी कि लियोनार्डो की मृत्यु के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपने कमरे में लगाया, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उनके सामने बनी रहे। इस पेंटिंग को जितनी बार भी देखा जाता है, इस पेंटिंग के भाव हमेशा बदल जाते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ इतने रहस्यमय थे कि ये हर बार अलग दिखाई देते थे। लोग जब भी इस पेंटिंग को देखते थे, कभी ये पेंटिंग उन्हें मुस्कुराती हुई दिखती थी, तो कभी इस पेंटिंग में उन्हें मायूसी नजर आती थी। मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा हैं और होठ थोड़े मायूस हैं। जब भी कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है, तो इस पेंटिंग के भाव उस व्यक्ति को अलग नजर आते हैं। यह विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1662 में इसकी कीमत 100 करोड़ डॉलर थी और 2024 में इसकी कीमत 870 मिलियन डॉलर है। ये दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग है। लियोनार्डो द विंची की इस पेंटिंग की लेडी कौन है, इस पर विद्वानों में अलग अलग मत है। लियोनार्डो ने अपनी इस पेंटिंग की लेडी का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। कुछ विद्वान इस पेंटिंग की लेडी को विंची की मां मानते हैं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये मदर मेरी है, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। मोनालिसा की पहचान के बारे में लंबे समय से विवाद है। कुछ लोगों ने उन्हें एक वेश्या के रूप में पहचाना। प्रारंभिक विद्वानों का मानना है कि मोनालिसा की मुस्कान को अक्सर एक वेश्या की मुस्कान के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। मोनालिसा की असली पहचान लीसा डेल जियोकोंडा थी, जो एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी थी। वह एक सम्मत परिवार से ताल्लुक रखती थी और एक अच्छी घरेलू महिला थी। लीसा डेल जियोकोंडो का दा विंची के साथ परिचय था और उन्होंने उनके लिए मोनालिसा पेंटिंग के लिए मॉडल के रूप में काम किया। कुछ विद्वानों ने इस पेंटिंग पे लंबे समय से रिसर्च किया और ये बताया कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो 3 लेयर में बनी है और मोनालिसा की असली पेंटिंग के पीछे लीसा जियोकोंडा की पेंटिंग है। वास्तव में लियोनार्डो लीसा जियोकोंडा की ही पेंटिंग बना रहे थे, लेकिन बाद में उनका विचार बदल गया और उन्होंने उसी पेंटिंग को एक नए रूप में बनाया, जिसे हम आज लियोनार्डो की मोनालिसा के रूप में जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पेंटिंग में कुछ रहस्यमय मैसेज छिपे हुए हैं। इस मोनालिसा पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है, जो ला रिस्पोस्टा सी ट्रोवा क्वी है, जो इतावली भाषा में है, जिसका अर्थ होता है आंसर इज हियर। कुछ विद्वान आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल का दावा है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़ा जाए तो एक एलियन दिखता है। ये सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, मगर ये एलियन वही बनता है
जहां पर पेंटिंग पर लिखा हुआ है आंसर इज हियर। लियोनार्डो द विंची की इस बेमिसाल पेंटिंग में कई रहस्य छिपे हुए हैं जिन पर से शायद ही पर्दा उठ पाए। अगर आप लियोनार्डो द विंची के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को बारे में आपकी राय ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।